हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। सबसे पहली अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली से आई है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी आपको पता होगा, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उसमें ये कहा गया था कि अब जो है सारे बीएड जो है बंद कर दिए जाएंगे 2030 के बाद में, और शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षीय बीएड को ही मान्य किया जाएगा। आखिरकार ये 4 वर्षीय बीएड चलेगा कब से? तो आज के मॉर्निंग अपडेट में ये चीज जरूर आई है कि 2023-24 से यानी अगले साल से आप सभी लोगों को 4 वर्षीय बीएड करने का मौका मिल जाएगा। यहां पर लिखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की पढ़ाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी ने केंद्र और राज्य सरकार के बहुविषयक विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स पायलट मोड पर चलाने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही एनसीटी ने इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की विंडो ओपन कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 31 मई रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। इन कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। इसकी मेरिट स्कोर के आधार पर सीट मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव केसांग यांगजोम शेरपा की ओर से रविवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी अधिसूचना के अनुसार आईटीपी एक दोहरी बृहद समग्र स्नातक डिग्री है। इसमें बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के बहुविषयक विश्वविद्यालयों व संस्थानों में पायलट मोड में शुरू किया जा रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट स्कोर के आधार पर सीट मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस कार्यक्रम का पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया गया है कि यह एक छात्र शिक्षक को शिक्षा के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, अर्थशास्त्र या वाणिज्य जैसे विशेष विषय में डिग्री प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसमें अत्याधुनिक शिक्षा की जानकारी के साथ प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, मूलभूत साक्षरता व संख्यात्मक व समावेशी शिक्षा आदि के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बड़ी जो है अपडेट निकल कर आ चुकी है कि 2023-24 से यानी अगले साल से आप सभी लोगों का जो बीएड है वो 4 साल का हो जाएगा और 4 साल का भी बीएड होगा। ऐसा नहीं कि 2 साल वाला खत्म हो जाएगा या 1 साल वाला खत्म हो जाएगा, ये सब होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है 4 साल का भी बीएड होगा। ये बीएड क्यों अनिवार्य हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर में लिखा भी है कि वर्ष 2030 से 4 वर्षीय बीएड प्रोग्राम से होगा शिक्षकों का चयन। एनईपी के तहत 2030 से स्कूल में शिक्षकों का चयन 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम के आधार पर ही होगा। इस नए कोर्स से छात्रों के 1 साल की बचत भी होगी। अभी तक साल स्नातक डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई में निकल जाता है, उसके बाद 2 वर्षीय बीएड प्रोग्राम की पढ़ाई। इस प्रकार अभी तक 5 साल में बीएड कर पाते हैं। यदि कोई छात्र 12वीं कक्षा के बाद शिक्षक क्षेत्र में अपनी भविष्य बनाना चाहता होगा तो वह सीधे बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड में दाखिला ले सकता है। यानी कि जो आपका 4 वर्षीय बीएड होगा ये आप इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं, जिसमें आपको जो ग्रेजुएशन करना है वो चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। बाकी इसके बारे में मैं आपको पूरा फुल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा इसमें क्या चीजें हैं, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी लोगों को इसके बारे में सारी अपडेट मिल सके। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो अगली अपडेट आ जाई है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में कि लेखपालों के 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगा है। मंडलायुक्तों से चयन वर्ष 2020-21 व 21-22 में रिक्तियों संबंधी जानकारी निर्धारित प्रारूप पर 3 मई तक परिषद मुख्यालय पर उपलब्ध कराने को कहा है। यानी कि जो भी रिक्तियां 2019-20 और 21-22 में जो रिक्तियां हुई हैं उसका प्रस्ताव मांगा गया है 3 मई तक, यानी कल तक जो इसका प्रस्ताव मांगा गया है। करीब 4000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इनमें 417 पद प्रयागराज में है। राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने मंडलायुक्तों को भेजे पत्र में कहा है कि चयन वर्ष 2017-18 और 19-20 तक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। आप सभी लोगों को पता होगा कि 9000 वैकेंसी पर 8000 पदों पर भर्ती इस समय ऑलरेडी चल रही है, जिसका आप लोगों ने फॉर्म भी डाला होगा। उसका पेपर भी आपका जो है होने वाला है, जून में आपका पेपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसियों का जो प्रस्ताव गया था वो उस पर तो काम चल रहा है, लेकिन जो ये 4000 पदों पर और जो भर्तियां आने वाली हैं ये भर्तियां आपको नए विज्ञापन के थ्रू देखने को मिल सकती हैं। सेवा नियमावली 2006 के मुताबिक यह पद मंडलीय संवर्ग का माना गया है, इसलिए मंडल स्तर पर लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग की समूहगा के पदों पर नियमावली 2022 में आरक्षण संबंधी व्यवस्था दी गई है, इसलिए लेखपाल पद की कुल पदों के आधार पर आरक्षण की गणना करते हुए परिषद को प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्व परिषद लेखपाल के कुल 30,837 जो है पद यहाँ पर
उपस्थित हैं। तो कुल मिलाकर ये जो 4000 पद हैं ये आपका अलग विज्ञापन आएगा और आगे जो है इसकी भर्ती होगी। बाकी जो भर्तियां चल रही हैं वो सारे जो है पुराने जो प्रस्ताव गए थे, पुराने जो अध्याचन गए थे उसी पर ये भर्ती हो रही है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करिए। मॉर्निंग अपडेट अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। वहीं पर हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के कि निगम में जल्द होगी चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती। नगर निगम में रिक्त पदों पर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शासन के पास प्रस्ताव भेजा गया है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली जाएगी। नगर निगम में अलग अलग पदों पर लगभग 3000 से अधिक पद पिछले कई वर्षों से रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती न होने से नगर निगम का काम प्रभावित हो रहा है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर काम का अतिरिक्त दबाव भी पड़ रहा है। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव के पहले भर्ती शुरू करने का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया था। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि 1483 पद समूह घ और 205 पद समूह ग के खाली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 3000 से अधिक पद जो हैं वो खाली हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी खाली हो सकते हैं, 3000 से ज़्यादा पद, और इस पर भी जो जल्द भर्ती होगी क्योंकि ये बहुत दिनों से जो है इनके पद खाली हुए हैं। जब ये भर्ती आएगी या इस पर जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी तो आज के न्यूज़पेपर में अपडेट आई है, इस अपडेट को आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम बात करते हैं नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के, तो आपको हम बता दें 219 चयनितों का समायोजन हो चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन में 2016 और 21 के तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के समायोजन का आदेश जारी कर दिया है। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। इन अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न कारणों से नियुक्ति नहीं मिल सकी है। तो ये तो हो गई पुरानी वाली चीजें। अब बात करते हैं नई भर्ती के बारे में। प्रतियोगी छात्रों की मांग शीघ्र शुरू हो नई भर्ती। टीजीटी एवं पीजीटी के चयनित अभ्यर्थियों को समायोजित किए जाने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने मांग की है कि टीजीटी एवं पीजीटी के 5000 से अधिक पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किया जाए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि चयन बोर्ड को काफी पहले ही 5000 से अधिक रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है। चयन बोर्ड अपना पोर्टल 10 से 15 दिनों के लिए खोल देता तो रिक्त पदों की संख्या बढ़ जाएगी और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए चयन के अवसर भी बढ़ेंगे। नई भर्ती पर वार्ता के लिए चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा गया था। मई के तीसरे हफ्ते में उनसे मिलने का समय दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं अपनी भर्तियों को लेकर के, और ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि इसी 2022 में नई टीजीटी पीजीटी की एक बड़ी भर्ती देखने को आप सभी लोगों को मिलेगी, क्योंकि इसको लेकर के लगातार मांग चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अध्याचन भी 5000 पदों का आ चुका है, लेकिन उम्मीद यह है कि अभी वैकेंसियां जो हैं इसकी बढ़ेंगी। चलिए अब आते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है परीक्षा से परिणाम तक विवादों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। उच्च शिक्षा में प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती सवालों के घेरे में है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब तक ढेरों अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। परीक्षा से लेकर परिणाम तक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विवादों के घेरे में रहा। प्रतियोगी छात्र अब पूरी चयन प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहे हैं। छात्र मांग कर रहे हैं कि गलतियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ ही गड़बड़ियां शुरू हो गई थी। शुरुआत में हजारों अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए। लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने कई विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। जिस सेट के पेपर अभ्यर्थियों के बीच बंटे नहीं थे, आयोग ने उस सेट के पेपर की उत्तर कुंजी जारी कर दी। अशासकीय सहायता, तो कुल मिलाकर जो है आप देख सकते हैं ये वाली जो भर्ती है ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम में रही है। शुरू से ही जब से एडमिट कार्ड आया तब से जो है छात्र इसको लेकर के परेशान है, यानी कि इसका जो विवाद है वो खत्म नहीं हो रहा है। यूपीपीएससी को सौंपी जाए भर्ती की जिम्मेदारी। प्रतियोगी छात्रों ने मांग की कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जिम्मेदारी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से वापस लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सौंप दी जाए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रसाद पांडे का कहना है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तकरीबन सभी भर्तियों पर विवाद होता है। ऐसी संस्था को भर्ती की जिम्मेदारी सौंपकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। यूपीपीएससी राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराता है और भर्ती बिना विवाद के पूरी हो जाती है। तो आप यहां देख सकते हैं कि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि अब जो है ये भर्ती सीधा यूपीपीएससी के द्वारा जो है कराई जाए ताकि विवाद इसमें ज़्यादा ना हो। अगर आपसे संबंधित ये अपडेट है तो आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप पढ़ लीजिए इसको। वहीं पर हम बात करते हैं बलिया पेपर लीक कांड में प्रधानाचार्य पर रासुका।
माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट अंग्रेजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरफ्तार एक विद्यालय प्रधानाचार्य पर भी पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इससे पहले महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज भीमपुरा के प्रबंधक समेत 3 आरोपियों पर रासुका लग चुका है। इस मामले में गिरफ्तार 52 आरोपियों में से चौथे आरोपी पर रविवार को रासुका की कार्रवाई की गई। यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान 30 मार्च को इंटर की अंग्रेजी विषय का पर्चा आउट हो गया था। पुलिस ने केस दर्ज कर 30 मार्च को तत्कालीन डीआरओ डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा व 3 पत्रकारों समेत कुल 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने अब तक इस मामले में कुल 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें करीब 1 दर्जन स्कूलों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक व लिपिक शामिल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर प्रिंसिपल पकड़े गए हैं उनके ऊपर भी रासुका लग गई, यानी कि कार्रवाई जो है यहाँ पर हो रही है। टोटल 52 लोगों को अभी तक पकड़ा जा चुका है, जिसमें से 4 लोगों पर रासुका लगाई जा चुकी है। चलिए, तो ये रही आज की अपडेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।